हेलो गाइस। तो कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि एंटीबॉडी होता क्या है। देखिए एंटीबॉडी एक वाई शेप्ड प्रोटीन होती है कुछ इस तरीके से, जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम जो है इम्यूनोग्लोबुलिन भी है, जिसको हम आईजी से डिनोट करते हैं। आई का मतलब होता है इम्यूनो, जी का मतलब होता है ग्लोबुलिन। ठीक है। देखिए इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, ठीक है, जो हमारा होता है। तो इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करती है ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, जिसको हम एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। तो एक्चुअली में इसका वर्क, इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है, जो हमारे बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंस आते हैं उनसे फाइट करती है, बेसिकली उनसे लड़ती है और उनको ये खत्म करती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना। ये काम होता है एंटीबॉडी का। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं। जनरली इसके जो है 5 टाइप्स की जो है एंटीबॉडी होती है। आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी और आईजीई। अब इन सभी के फंक्शन हम जो है बारी बारी जो है पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आईजीएम क्या होता है। देखिए जो आईजीएम होती है वो जो है हमारा जो ब्लड सीरम है उसके अंदर जो है मतलब 6% जो है प्रेजेंट होती है। 6% सिर्फ ये जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और जो आईजीजी होती है ये सबसे ज्यादा जो है हमारे ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा अबंडेंट एंटीबॉडी कहा जाता है। ये जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है नंबर्स में सबसे ज्यादा ये जो है पाई जाती है आईजीजी। और ये जो है लगभग 80% जो है हमारे ब्लड सेल के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा भी बोलते हैं। और आईजीए जो है 13%, ये जो 13% मौजूद होती है टोटल जितनी भी एंटीबॉडीज जो है प्रेजेंट होती है। आईजीडी जो है लेस देन 1%, 1% से भी कम जो है प्रेजेंट होती है ब्लड सेल के अंदर। और ऊपर से आईजीई जो होती है वो सबसे कम मौजूद होती है हमारी बॉडी में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.02% जो है प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना। अब इनके रोल क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनको समझते हैं। देखिए जो आईजीएम होती है, जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी एक्ट करती है वो आईजीएम होती है। ठीक है। सबसे पहले यही एक्ट करती है जब भी कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है। अब दूसरा आ गया आईजीजी। ठीक है ना। हमें पता है सबसे ज्यादा मात्रा में जो आईजीजी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। ठीक है ना। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा and add fetus। देखिए ये जो है प्लेसेंटा के जरिए जो है फिटस में जाती है और उस फिटस को जो है प्रोटेक्ट करती है जब तक उसका जो है बर्थ नहीं हो जाता। ठीक है। मदर से फिटस में जाती है प्लेसेंटा के थ्रू ये वाली एंटीबॉडी। दूसरा एक इसका फंक्शन है जो है डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो हार्मफुल, जो खतरनाक चीजें होती हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करती है, यानी कि उनको टॉक्सिक से डिटॉक्सिक में कन्वर्ट कर देती है ये वाली एंटीबॉडी जो होती है आईजीजी। ठीक है ना। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मेन फंक्शन थे। मैं मेन फंक्शन की बात करूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तीसरी आ जाती है आईजीए। अब जो आईजीए एंटीबॉडी होती है वो जो 13%, हमें पता है कि 13% जो है मौजूद होती है जो है जो हमारा जो सीरम होता है उसके अंदर। ठीक है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, जितने भी हमारा जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है
ये पाई जाती है जो आईजीए एंटीबॉडी ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं बात कर दूं, हमारा सलाइवा हो गया, इंटेस्टिनल जूस हो गया, मदर मिल्क हो गया, उन सभी में जो है आईजीए प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। ये जो है जो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए ये जो है जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर एंटर करती है और उसको जो है प्रोटेक्ट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना। ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है आईजीए का। और ये जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस भी प्रोवाइड कराती है आईजीए वाली। अब बात आती है आईजीडी की। देखिए आईजीडी एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है, लेकिन फिर भी इसका जो एक्चुअली में फंक्शन है वो है कि ये जो है अदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में मदद करती है, और ये जो है एज अ रिसेप्टर एक्ट करती है ओवर द सरफेस ऑफ बी सेल। देखिए जो बी सेल समझ लो, बी सेल को हम बी लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। तो बी सेल जो है जितनी भी एंटीबॉडीज होती है ना उनको बी सेल ही प्रोड्यूस करते हैं। तो बी सेल के सरफेस के ऊपर जो है एज अ रिसेप्टर एक्ट करती है और बी सेल की एक्टिवेशन में और उसकी डिफरेंशिएशन में मदद करते हैं जो आईजीडी एंटीबॉडी होती है, ठीक है। अब लास्ट आता है आईजीई एंटीबॉडी। अब आईजीई एंटीबॉडी लेस देन 1% प्रेजेंट होती है, मुझे पता है, आपको भी पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में मदद करती है। जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं ना उसमें ये एक्ट करती है आईजीई, ठीक है ना। और ये जो है जो पैथोजन होते हैं ना उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को। पैथोजन सॉरी, पैरासाइट। जितने भी पैरासाइट होते हैं ना उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को ये जो आईजीई एंटीबॉडी होती है, ठीक है। तो गाइज ये जो थी कुछ एंटीबॉडीज थी जिनके हमने फंक्शन डिस्कस किए, इनकी प्रेजेंस डिस्कस की, कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और एंटीबॉडी के बारे में हमने जाना। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने सवाल पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।